हरे राम 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे सर्वप्रथम मंगलाचरण वह स्तुति है, प्रार्थना है परमात्मा की कि हम भगवान से अर्जी लगाते हैं, निवेदन करते हैं, हे प्रभु जिस कार्य में हम लग रहे हैं अपनी कृपा से उसे निर्विघ्न रूप से पूरा कीजिएगा, इतना बल दीजिएगा। हम सब निमित्त मात्र हैं, जो आयोजन हो रहा है ना ऐसा लग जाएगा कुछ लोगों को कि हम कोशिश किए तो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। कोशिश से कुछ नहीं होता, कोशिश से हमारी बनती बिगड़ती रहती है। हवा में जैसे बादल आसमान में बनते बिगड़ते हैं, जैसे आता जाता है। सिर्फ कोशिश से कुछ नहीं होता जब तक कि भगवान की कृपा न हो। सर्वप्रथम मंगलाचरण, फिर कथा के विषय वस्तु में प्रवेश करेंगे। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं
गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानं कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभम्। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावता वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। रामाख्यमीशं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। सत्संग सीधी सब साधन। सठ सुधर ही सत संगति पाई, जनक संगत परहि हनि मनि समनि जगुन अनुसरहि। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय। सियापति रामचंद्र भगवान की कथा में हम प्रवेश करेंगे। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे। जीवन में जो भगवान की कथा हमें प्राप्त हुई है, जो हम सबको सत्संग मिलता है, ये सिर्फ हमारी कोशिश से नहीं मिलता। जब भगवान की कृपा होती है तब जाकर हमको सुलभ होता है। इसी सत्संग में ना हमको विवेक की प्राप्ति होती है। विवेक किस चीज को कहते हैं, किस शक्ति को कहते हैं? सामान्य विवेक हम सबके जीवन में है। एक होता है वह विवेक जिससे हम संसार के ना आकर्षण से खुद को हटा पाते हैं, बचा पाते हैं। अब ये दूर से देख करके किसी को नहीं तय कर सकते कि वो आकर्षण में फंसा है कि निकला है, एकदम नहीं तय कर सकते। ये दूसरे के देखने की बात है ही नहीं। हम दूसरे के बारे में न तय करें कि वो आकर्षित है कि नहीं है, वो रागी है कि वैरागी। हम अपना देखें, खुद को जानना, खुद को समझना। आध्यात्म वो विधा है जहाँ पर दूसरे को सुधारने का यहाँ पर काम नहीं होता है, खुद को ठीक करने की कोशिश में हम सब लगते हैं। विवेक किसे कहते हैं? जब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सही रास्ते से चल के धीरे धीरे प्रगति करना और दूसरा गलत रास्ते से चल के जल्दी से प्रगति कर लेना। और दोनों आपके पास ऑप्शन है। किसमें बैठोगे? पाप की कमाई में बैठोगे कि पुण्य की कमाई में बैठोगे? उस समय कलेजे में ये भाव बना रहे, हृदय में समझ बनी रहे कि कभी भी
खराब तरीके से कुछ भी पाई हुई चीज सुखदायी नहीं हो सकती, और हम सही रास्ते से आगे बढ़े, गलत तरीका अपना करके हमको उन्नति नहीं चाहिए। संसार की उन्नति कितनी भी कर लीजिए ना, हम खाली कोरी बात नहीं कर रहे हैं। हम सब सोए पड़े हैं तो हमें मालूम नहीं, अगर हम जग करके देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि संसार में जो बहुत संपन्न लोग हैं ना, बड़े बड़े घर, बड़ा बड़ा बंगला, बहुत ढेर सारा बैंक बैलेंस, पूरे सुखी हैं, नहीं कह सकते। कर्म से कोई बच नहीं पाता, याद रखिए। किसी न किसी रूप में ना वो कर्म जैसा होता है हमको फल दे देता है, चाहे कोई बीमारी के रूप में, चाहे कोई दुख के रूप में। तो वो विवेक हमको प्राप्त होता है जिससे हम गलत रास्ते पर नहीं जाते हैं, गलत तरीके से जिंदगी नहीं जीते हैं। और आप कल्पना करिए, पति पत्नी के बीच में, बाप बेटे के बीच में सब सही होने लगे तो जीवन में कोई दुख रहेगा? नहीं रहेगा। दुख तब शुरू होता है जब दोनों में से कोई एक दूसरे को उल्लू बनाना शुरू करता है, पति पत्नी को, पति को, बेटा बाप को, बाप बेटे को, फिर दिक्कतें शुरू होती हैं। ये सब कुछ सीखने समझने का उद्देश्य है कि हमारा जीवन सुंदर हो, ईमानदारी से युक्त हो, सत्यनिष्ठ हमारा आचरण हो, हमारी बोली हो, भाषा हो। आप सबको आवाज हमारी ठीक ठीक सुनाई दे रही है? बहुत बढ़िया। यहाँ कहा गया ना कि सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। यह हर उपलब्धि का मूल है। अब ऐसा नहीं सत्संग सुनने से चमत्कार हो जाएगा। आजकल चमत्कार वाले बाबा लोगों का पूरा पंडाल भरा पड़ा रहता है। 10 बार चक्कर लगा लीजिए, जिंदगी बदल जाए तो हमको ही बता दीजिएगा। जिंदगी आपके अच्छे कर्म से, अच्छे विचार से, अच्छे मेहनत से बनेगी। हाँ, बाबा जी की कृपा से कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत हम ईमानदारी से बात कर रहे हैं। वो बाबा जी अलग होते हैं, जो कृपा देने वाले होते हैं, बेचारे गुफा में बैठे रहते हैं, वो बाजार में दुकानदारी नहीं करते हैं। हम बहुत सीधा सपाट बात कर रहे हैं। ईश्वर और हम भक्त लोगों के बीच में कोई दूसरा नहीं है। हम सीधी अपनी बात कह दें, सच्चे मन से कहते, परमात्मा हमको जो चाहिए वो समय पे देते हैं। लेकिन हम लोग आदत है ना, मंदिर में पूजा भी कराएंगे ना, दर्शन भी करने जाएंगे तो बाईपास करने की कोशिश करते हैं। पूरे भीड़ को छाटते हुए वीआईपी गेट से अंदर घुस जाएंगे, या किसी पंडित जी को 500 रुपए पकड़ा देंगे, सीधे अंदर ले जाकर दर्शन करा देंगे। एक जगह तो हम लोग तपस्या कर रहे हैं, ठीक है, दर्शन करना है तो 10 लोग बैठे, 500 लोग लाइन में लगे दर्शन करेंगे। नहीं दर्शन करना है तो फिर ठीक है, मन ही से दर्शन। फोटो हर जगह आजकल है, वैष्णो मैया का फोटो है, चामुंडा मैया का फोटो है, महाकाल वाले बाबा का फोटो है, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, सबका फोटो है। देखिए, आनंद लीजिए। लेकिन दर्शन करने जाइए, सच्चे मन से जाइए, बिना छल का दर्शन करिए। आखिर वो हम सबको परमात्मा ने कितना कुछ दिया है। अगर उनके दर्शन में थोड़ा इंतजार भी करना पड़े तो करिए ना। हमको बड़ा अच्छा लगा, दशहरा में देख रहे थे परसों, 200 लोग की लाइन लगी थी, 200 लोग लाइन में खड़े हुए थे। सबको इंतजार था, अंदर जाएंगे दर्शन करेंगे। तो ये सारी बातें सिर्फ इसलिए है कि हम जीवन में ईमानदार रह रहे हैं। ठीक। सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस बुझात सुहाई। दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति जो है सही संग में आ जाए तो सही हो जाता है। आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा, अपने आसपास की कोई मांसाहारी था, शाकाहारी हो गया, कोई एडिक्टेड था ड्रिंक को लेकर के, उसकी ड्रिंक करने की हैबिट खत्म हो गई। ये असंभव दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस ये है कि सही जगह पर सही व्यक्ति का साथ मिल जाए, जीवन में कभी भी सुधार हो सकता है। और ये संग जो है ना, ये संग सिर्फ इतना नहीं है कि जाके संग किसी अच्छे व्यक्ति के बैठ गए, अच्छी बातें सुन लिए। 24 घंटा 365 दिन हमें अच्छे संग के लिए प्रयत्न करना होगा। अच्छा संग मतलब पेट में जो डाल रहे हैं ना भोजन के रूप में, वो भी अच्छे प्रकार का होना चाहिए, गुणवत्ता से युक्त होना चाहिए। आसपास जो वातावरण है वो भी साफ सुथरा होना चाहिए। ये पार्क है, ठीक है, आप लोग पार्क कितना साफ सुथरा है। कोई अगर यहाँ पे कचरा फैला है तो उसको तुरंत डांटिए कि अपने घर में कचरा जाके फैलाओ।
हम लोग बड़े चतुर हैं, अपने घर को साफ रखेंगे और दरवाजे पर कूड़ा डाल देंगे, नगर निगम आएगा तो कचरा ले जाएगा। और गाना भी चल रहा है, गाड़ी वाला आया जिससे कचरा निकाल। ये जो सत्संग देने वाले लोग हैं इनको संत कहते हैं। संत का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि लाल पीला कपड़ा पहने हुए हैं। संत हर वो शख्स है, हर वो व्यक्ति है जो सत्य तत्व के अनुसंधान में लगा हुआ है। सत्य तत्व मतलब परमात्मा तत्व की खोज में, अपने आत्मा को पहचानने की यात्रा में लगा हुआ है। कुछ उसने पाया है, कुछ जीवन में तपस्या किया है, साधना किया है ना। बहुत सुंदर यहाँ भाव बताया गया है कि संत कौन है। बंदौ संत समान चिता, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमे सुगंध कर। संत लोग कैसे होते हैं? उस फूल की तरह होते हैं जो फूल दोनों हाथ को सुगंधि प्रदान करता है। जो हाथ तोड़ता है ना उसको भी फूल महकाता है, और जिस हाथ से फूल को रखा जाता है उसको भी फूल सुगंध प्रदान करता है। संत का कोई अपना पराया नहीं होता, वो सबके साथ समभाव में व्यवहार करते हैं। हमको भी ऐसे ही बनना है। ये जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये इसलिए नहीं सुन रहे कि डिस्कोर्स है जिसको जानना जरूरी है, जान कहानी खत्म नहीं। जानना के बाद खुद वैसा व्यवहार करना है, उसको अपने जीवन में उतारना है। एक बहुत सुंदर यहाँ बात बताई गई है। संत और असंत का निरूपण करते को स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदौ संता असजन चरना, दुख प्रद उभया बीच कछु बरना, बिछुरात एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण दे, मिलत एक दुख दारुण दे। जब संत अच्छे लोग जीवन से दूर होते हैं ना, ऐसा लगता है जान चली जाएगी, दुख होता है। जब वो दूर होते हैं, अच्छे लोग दूर होते हैं तो मन को पीड़ा होती है। जब दुष्ट लोग मिलते हैं ना तब मन को बहुत तकलीफ होती है। जबकि ये दोनों अलग अलग लोक में नहीं पाए जाते, इसी धरती पर एक ही स्थान पे अच्छे लोगों का भी जन्म होता है, बुरे लोगों का भी। मदिरा और अमृत दोनों का उद्गम समुद्र मंथन ही है। जल में कमल भी खिलता है और उसी जल में जोक भी होता है। खेती किसानी जिसने कभी किया होगा, जाके पानी वानी लगाया होगा अपने खेत में, वो जोकवा पकड़ता है तो खून निकल जाता है, छोड़ता नहीं जल्दी। पैदाइश दोनों की एक ही है, प्रकृति अलग अलग है। हमें कैसा बनना है ये हमको हमेशा सचेत रहना होगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारे सिर पे ये भारी, धरी है पाप की गठरी, हमारे सिर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन इसे कैसे उठाएं हम।
जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। यहाँ पर वो चीज सुनिए जो सुन करके जिंदगी के भीतर का भ्रम अज्ञान सब समाप्त हो जाए। देखिए, प्रेम सबसे करिए, सबका सम्मान करिए, सबके साथ ऐसे रहिए ना जैसे फिल्म के हीरो हीरोइन होते हैं। कुछ मामले में बहुत 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 कमाल के किरदार निभाते हैं। वो अजय देवगन के दुल्हन जो काजल है, वो अक्षय कुमार के साथ पत्नी का रोल निभाई, इतना बढ़िया कि लगभग नहीं नकली है, लेकिन वो भूल थोड़ी जाती है हम दुल्हन इनकी हो गए। उसको याद रहता है कि हमारा पति अजय देवगन ही है। उसी तरह से ये बात हमको ध्यान में रखना है कि जिंदगी में जो रोल हमारा है ना, उसको निभाना है। माँ बने हैं तो माँ की तरह रहना है, पत्नी बनी है तो पत्नी की तरह रहना है। कहीं कोई कर्मचारी है, कोई अधिकारी है, उस रोल में रहना है। लेकिन ये नहीं भूल जाना कि असली रोल हमारा क्या है। एक कर्मचारी बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, अधिकारी बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम सबका जीवन जो है वो इसलिए मिला है कि जन्म मरण के चक्र से छूट जाए। बहुत सुखद नहीं है। मान लो बाबू जी लोग बहुत आनंददायी नहीं है। थोड़ा सा बीमारी हो जाता है ना तो आदमी एकदम से लुंज पुंज हो जाता है। जब तक सब कुछ व्यवस्था टाइट है तब तक आदमी पगलाइल है। तनिको होश नहीं बाकी हमारा दिन कब खराब हो सकेला। जैसे छोट सब फिरकी निकल जाए देही में कहीं, आदमी लचक जाला। तो बीचे बीचे में अपने बोली भाषा में कुछ बोलब आप सबके नीक लागी। और भगवान का बियाह हुई तो गारी गाई, संस्कार गीत सुनाए, जन्म हुए तो सोहर सुनाए। आज तो एक बहुत बढ़िया भजन सुनाए। ऐसा बरात नहीं देखा अभी तक, जिया करे धका धक। जे गांव में रहल मालूम कोनो के एक आ, कोनो के दुई आ, कोनो के तीन आ, कोनो के चार या जोनों के एको नहीं होने ताकि टक टक टक। शिव जी के बराती का हाल है। बस धैर्य बना के रखे हम सब सुनत रही जा सत्संग का महिमा। सत्संग का जीवन पर कैसन असर होला, का उसे फायदा होता है हम सबको। बीच में हम सब थोड़ा सा विराम लेके भजन सुने। अब दूसरी बात सुनते हैं। जो परमात्मा परब्रह्म है, जिनकी कथा हम सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उनके नाम कई सारे हैं। वो कृष्ण है, वही राम है, वही भोलेनाथ है, लेकिन सबके भीतर वही परब्रह्म समाये हुए हैं। सबका स्वभाव अलग अलग है, लेकिन मूल तत्व सब में एक ही नहीं है। परमात्मा की मालूम रही बात कि कलयुग के मनई लोगन का स्वाद अलग अलग हुई। जिके शांत रहे के मन करी वो भगवान भोलेनाथ के भजी, और जिके गौरवशाली जीवन जिए के रही वो राम जी के भजी, और जिके चटक मटक जिंदगी का स्वाद लेकर रही भगवान कृष्ण के नियर उनकी आराध्य मान ली। ये सच बता रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि कृष्ण खाली नटखट हैं। कृष्ण जी के जीवन को देखिए। रणभूमि में भगवत गीता का ज्ञान देते हैं, 18 अध्याय। ऐसा ज्ञान जिसको पढ़ ले आदमी तो जीवन के भीतर का समस्त दुख दर्द खत्म हो जाए। वो खाली बचपन का मक्खन चोरी और गोपियों को परेशान करने वाली लीला सुना सुना के कथावाचक मारे हैं। भगवान कृष्ण का स्वरूप में बिगाड़ दिए। भगवान चूड़ी बेचते हैं, भगवान टिकुली से नूर लगा के सबके नचावत। उहे भगवान नहीं है। अरे लड़कपन में हम लड़की बनल बाटी, गांव के रामलीला में हम सीता जी बने थे, तो सही में सीता जी थोड़े ना हो गए। उम्र होती है, हमारी बहन नहीं थी तो अपने भाई को टिकुली से नूर लगा के हम बहन बना लिए थे। घर में लिए हम पूजा कर दी, गजब काम करते तुम लोग। तो बचपन का जीवन अलग होता है, बड़े होने पे जीवन अलग हो जाता है। जो परब्रह्म है उनका बहुत सुंदर निरूपण है, सुनिए। एक अनीहा अरूप अनामा, एक अनीहा अरूप अनामा, एक अनीहा रूप अनामा, अजय सच्चिदानंद परधामा, अजय सच्चिदानंद परधामा, व्यापक
एक अनीहम अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। परमात्मा एक है, अनीह मतलब होता है जिसके भीतर इच्छा नहीं है, अरूप है, उनका कोई रूप नहीं है। और दूसरे ढंग से वेद कहता है सब नाम रूप उन्हीं के हैं। उपनिषद में दो प्रकार से परमात्मा को जानने की प्रक्रिया है, एक इति, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, पूरा जगत परमात्मा में है। और दूसरा न इति न इति न इति, ये परमात्मा नहीं, ये परमात्मा नहीं। जैसे मान लीजिए एक दृष्टि से कहेंगे सब कुछ परमात्मा में है, और दूसरी दृष्टि से कहेंगे कि ये माइक परमात्मा नहीं, ये स्टैंड परमात्मा नहीं, ठीक है, ये पंडाल में जो कुछ लगा वो परमात्मा नहीं है, ये धरती परमात्मा नहीं है। तो क्या है, वो कौन है? तो जिस पर सब कुछ टिका है, जो सर्वाधार है, जिसके होने से सब चीजों का अस्तित्व बना हुआ है, वो है निराकार परब्रह्म तत्व। तो जब निराकार भाव से बात करेंगे तो परमात्मा को ऐसे समझेंगे। अब आत्मा का शोधन कर लीजिए, हम कौन है? हम हाथ है? नहीं है। हम पैर है? नहीं है। क्योंकि जिसका पैर किसी कारण से नहीं हो रह जाता, हाथ किसी कारण से अगर नहीं शरीर में रहता है तो भी वो होता है। कनवा में सुनाई जब नहीं देता है तो भी हम होते हैं। अखिया से जब दिखाई नहीं देता है तब वो हम होते हैं। शरीर के बहुत सारे हिस्से ना हो शरीर से जुड़े तो भी हम हैं। हम कौन है? हम वो तत्व हैं जिसके होने से यह शरीर सक्रियता से काम करता है। वो तत्व निकल जाए, ये शरीरिया के कोनो अस्पताल में रखिए, 2, 4, 6, 10 दिन में खराब हो जाएगा। तो निराकार तत्व जो है एक तो परमात्मा है, दूसरा आत्मा है। इसको समझना होगा, जानना होगा। तो एक है अनीह परमात्मा, उसका नाम नहीं, वो जन्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है। जो सत्य है वही चिद है, वही आनंद है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सत्य क्या? जो कभी ना बदले उसको सत्य तत्व कहते हैं। जो बदलता नजर आए उसको सत्य नहीं कहते हैं। जो ज्ञान स्वरूप है उसको चिद कहते हैं, सच्चिद। और जो आनंद से परिपूर्ण है, आनंद के लिए कहीं कहीं जाना नहीं पड़ता है, उसके भीतर समाया है आनंद तत्व, वो है परमात्मा का स्वरूप। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। परमात्मा सर्वशक्तिमान होने के बाद भी अपने भक्तों के कल्याण के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, अवतार और अपने भक्तों को प्रेम देते हैं। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। अब सबसे बड़ी बात पता क्या? हम सब गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। हमको अपना तो मालूम है, कोई गड़बड़ काम कर देता है तो हमको बहुत गुस्सा आता है। लेकिन भगवान गुस्सा नहीं करते, अपने भक्तों पे कभी क्रोध नहीं करते। भक्त कौन? जो भगवान से प्रेम करे, वो भगवान का भक्त। और जो कहे भगवान हमको हाई दे दा, भगवान हमके हाई दे दा, भगवान हमके हाई दे दा, वो भगत नहीं है, वो लालची है, स्वार्थी है। ओके, भगत नहीं कहते हैं। 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे और कहेंगे मामा लेकर नौकरी लगवा दीजिए। 1 किलो लड्डू, अरे कुछ गरीब गुरबा का मदद करिए, शादी ब्याह कराइए, हाँ, किसी बच्चे को पढ़ाई लिखाई में स्कॉलरशिप दीजिए, कुछ अच्छा करिए। किसी की आत्मा आपके कार्य से आनंदित हो जाए, वो आपको ढेर सारी मतलब शुभकामना दे, आपको आशीर्वाद दे। खाली बड़े बड़े लोग आशीर्वाद नहीं देते हैं, किसी छोटे से बच्चे की जरूरत पूरी कर देंगे ना, उसके कलेजों में जब राम बांटे ना, इतना आशीर्वाद एक जिंदगी हरियर हो जाएगी। लेकिन हम लोग बड़का बड़का बाबा के खोज के 10 लाख दे देंगे, और गांव में कोई दीन दुखी है उसको 5000 भी देने में हमको मलाल रहेगा। मेहनत की कमाई कैसे दें? चलिए, तो परमात्मा के स्वरूप का यह निरूपण जो हमने किया है, वो परमात्मा का साकार रूप राम के रूप में जब अवतरित हुए भगवान, उनकी कथा हम सब सुनेंगे। उस परमात्मा को पाने का जरिया क्या है? ऐसे तो बहुत तरह से भगवान को पाया जाता है। घर परिवार छोड़ के जंगल में जा करके, पहाड़ पर रह के तपस्या करके भगवान को हम पाते हैं। वेद उपनिषद का अध्ययन करके हम पाते हैं, योग करते हैं, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं,
ये सब बहुत कठिन कठिन काम है। इंद्री तो हमारे जो जली भी फिसल जाती है ना। रसगुल्ला किसी का टेस्ट है, रसमलाई किसी का, कोई पकौड़ी वही फंस जाता है आदमी। कितना नियंत्रण करेगा। कलिकाल में सबसे सरल साधन है भगवान को पाने का हरि नाम सुमिरन। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का सबसे सरल साधन है नाम सुमिरन। आप सबके जिंदगी का ये हिस्सा है, अनुभव है कि रोटिया बेलत का पूरा हाल चाल हो चले, माई कैसन बाड़ू ठीक बाड़ू, अरे सब ठीक बा अम्मा, लेकिन जाना गइल बटे पते कब आइए बाहर। आप फोन पे बात करते हुए घर में पूरी बात कर लेते हैं, रोटी बनाते रहते हैं, बातें करते हैं। टू वे हमारा वर्क है, साइमल्टेनियस हम एक साथ बात भी कर रहे हैं, रोटी भी बना रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे, बत्तियां भी रहे हैं। जहाँ ध्यान देना है वो खट से ध्यान देते हैं। मोड़ आएगा बात वाले काम पे ध्यान कम और स्टीयरिंग मोड़ने पे ध्यान लगा देते हैं। अच्छा रास्ता सीधा हो गया। हाँ अब बताओ पार्टनर कैसे हो? ठीक है, हाँ एकदम बढ़िया। कितना फायदा होने वाला है? 10 लाख। अच्छा, सारा ध्यान 10 लाख पे चला गया। हमारे पास वो शक्ति है कि हम एक साथ दो काम कर सकते हैं। इसी शक्ति का इस्तेमाल करना है अपनी जिंदगी में नाम जप करते समय। सारा ध्यान भगवान के सुमिरन पर और मैकेनिकली दुनियादारी करते रहना है। दुनियादारी करने के लिए बहुत भेजा नहीं चाहिए, खाली अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस जैसे मशीन कमांड दीजिए तुरंत रिप्लाई करता है। ठीक, बहुत सुंदर यहाँ भाव है। नहीं कर बाबू, ये स्पीकर में चिल आ रहा है तो कल इसको शॉर्ट आउट कर लो, क्या दिक्कत है? स्पार्क नहीं कर भगति विवेको राम थोड़ा शार्प करिए, बेस नहीं कर भगति सुमिरन चाहे डूब करके पूरे मन से लग करिए और चाहे बेमन से करिए, असर दोनों का अच्छा ही होगा। वैसे हमेशा भगवान की भक्ति पूरी तरह तन्मय होकर करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए मन नहीं लग रहा तो मैकेनिकली करिए। जैसे करत करत अभ्यास जड़मत हुई सुजान रसरी आवाज जा से सिर पर पड़ वो रसरी पत्थर को काट देता है। देखिए एक आपको विज्ञान बताते हैं, जब मन ना बहुत व्यथित रहता है दुनिया की समस्याओं को लेकर, जिंदगी के उच्चावच को लेकर के, उठा पटक को लेकर, कोई समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे, चुपचाप राम नाम सुमिरन करिए, भगवान कृष्ण का नाम सुमिरिए। ये मानता हूँ कि बहुत कठिन है अपने मन को समझा पाना, पर कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। सोचे 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 पगला जाएंगे हम लोग। इसलिए भगवान की शरण में भगवान कोई नहीं, किसको समझाए, हाँ रोही गाइए, हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, आप असली वाला वो सुनते हैं हमारी बात, हमको सहारा देते हैं। पता है दुनिया के सहारे जब टूट जाते हैं, असफल हो जाते हैं, हमको मदद नहीं पहुंचा पाते,
परमात्मा का सहारा हमारी जिंदगी को ठिकाना देता है। तो अब अगिया के निकट, आग के निकट चाहे जान के बैठो चाहे अनजाने में, वो ताप देता रहेगा। उसी तरह ये नाम का प्रभाव है। आपको और दूसरी बात बताओ, प्रभाव क्या होता है? जब बार बार मन हमारा भगवान के नाम के सुमिरन में लगा रहेगा ना, तो धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे अगले 10 मिनट बाद आपके दिमाग से दुनिया भर का जो बवाल था गायब। मन आसानी से खुद ब खुद कहीं नहीं लगता है, उसको लगाना पड़ता है। जब उसको हैबिट हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाता है ना, तो एक तो बड़ी बुरी आदत है, वो एक बार में पूरी तरह एक ही जगह रहता है। जब नाम सुमिरन में गया तो बाकी सब चीज भूल गया। अब देखिए कभी जब गुस्सा इतना भयंकर आता है, लगता है तो इनके मार दे में हम ही मर जाएंगे। लेकिन जिसे गुस्सा ठंडा होता है, फिर हे भगवान बहुत धन्यवाद आपका, पता नहीं क्या हुआ होता अगर कंट्रोल नहीं हुआ होता तो। ऐसा होता है जीवन में। कभी कभी दुख की स्थिति इतनी बढ़ जाती है कि सह पाना कठिन होता है। अब आप कहेंगे इतना आपको कैसे मालूम है, आप अकेले रहने वाले व्यक्ति हो। ऐसा नहीं, जिंदगी में सबके कुछ उच्चावच बना रहता है, उतार चढ़ाव रहता है। ठीक है, आप दूसरे से लड़ते हो, हम खुद से लड़ते हैं। लड़ाई दोनों की है। अपने मन को समझाते समझाते मनवा थक जाता है, हम थक जाते हैं, तब खुद पे गुस्सा आता है। तो जिंदगी में सबके उतार चढ़ाव है। बस जेकरे लगे ज्ञान बा वो अपने आप के संभाल लेता है, और जेकरे लगे ज्ञान नहीं है पूरा अपनी कूद के मर जाता है। बेचारा सरकार कितना बचाए आदमी को, पूरा बैरिकेड कर रखा है, कोई कूद के जान न दे। याद रखिए, जो लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं, मरना समस्या का हल नहीं है, जीना है। ठीक है, और जीते हुए समस्या का समाधान खोजना है। अब हम लोग चलते हैं प्रयागराज में। वहाँ एक भारद्वाज जी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। माघ का महीना है, ढेर सारे संत महात्मा इकट्ठा हुए हैं, ध्यान भजन किए हैं, तप तपस्या किए हैं। धीरे धीरे समय बीतने के साथ सब लोग अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। एक बहुत बड़े तपस्वी हैं याज्ञवल्क्य, जिनका नाम है, भारद्वाज जी के आश्रम में रुके हुए हैं। भारद्वाज जी पूछते हैं कि हे भगवान, आप तो परम ज्ञानी हैं, हमरे मन में एक संशय है, बड़ी कृपा होगी अगर आप उसको दूर कर देंगे। याज्ञवल्क्य जी पूछते क्या संशय है? भारद्वाज जी कहते राम जी कौन है? राम कवन प्रभु पूछो तो ही कहिए बुझाई कृपा निधि। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसारा, नारी विरह दुख लहु अपारा, भयो असुर रावण मारा। उनकी पत्नी को रावण हर लिया, वो इतने क्रोधित हुए कि पूरी लंका ही समाप्त कर दी। और एक वो राम है जिनको भगवान शिव हर समय भजते रहते हैं, जपते रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं हमको मालूम है आपको कोई अज्ञान नहीं है, आप राम जी की कथा सुनना चाहते हैं तो सुनिए। और अगर मान लीजिए आपके जीवन में अज्ञान है भी तो परेशान मत होइए, क्योंकि ये अज्ञान इतना खतरनाक है, इतना बवाली है कि परम गुरु भगवान भोलेनाथ की जो पत्नी है सती मैया, उनको भी ये छोड़ा नहीं, उनको भी लपेट दिया। पता है ना, सती जी को भी भ्रम था राम कौन है, और इस भ्रम का ऐसा परिणाम निकला कि सती जी का शंकर जी से वियोग हो गया। अब ये प्रसंग जब आया है सामने तो भारद्वाज जी कहते हैं हे नाथ विस्तार से सुनाइए। याज्ञवल्क्य जी कथा करते हुए बताते हैं कि एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ का मन हुआ राम कथा सुनने का। वो अगस्त ऋषि के पास गए, खूब बढ़िया से अगस्त जी ने कथा सुनाई। कथा पूरा हुआ, भगवान शिव माँ पार्वती सती मैया के साथ कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान किए। रास्ते में जाते समय देख रहे कि भगवान राम अपने वनवास की लीला में उस घटना को खेल रहे हैं, अभिनीत कर रहे हैं, जब सीता जी का हरण हो जाता है और भगवान वीरा से कातर होकर पेड़ों से, पौधों से, पक्षियों से पूछते हैं क्या आपने सीता को देखा? भगवान शिव की इच्छा थी भगवान राम के पास जाकर उनको प्रणाम करे, आशीर्वाद लें, लेकिन वो अपनी लीला में डूबे हैं राम जी ना। शिव जी तय करते हैं अभी जाके उनको
विघ्न नहीं डालना, वो जो कर रहे हैं भगवान करते देना है। लेकिन बरबस मन मन में उनके मुख से निकल पड़ा है जय सच्चिदानंद जग पावन, बस कहीं चले मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद परमात्मा आपकी जय हो। ऐसे करके शिव जी आगे जब बढ़े हैं तो सती मैया को भ्रम हो गया, ये जो अपने पत्नी के विरह वेदना में रुदन कर रहे हैं ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं। भगवान शिव उनको समझाते हैं लेकिन सती मैया समझती नहीं है, समझ ही नहीं पाती। भगवान भोलेनाथ कहते मोरी कहीं न समझे जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। हे सती जी हमारे कहने से आपका समझ नहीं जाएगा, कुछ प्रकृति और कराना चाहते हैं। यहाँ एक बहुत बढ़िया बात कही गई है, बहुत बढ़िया बात। होई हहीं सोई जो राम राजिरा को करी तर्क बढ़ावई साखा। हम सब अपने किसी स्वजन को प्रियजन को समझाते बाबू पढ़ ला पढ़ ला पढ़ ला, पढ़ बनाए बहुत खराब स्थिति हुई, बाबू पढ़ते नहीं। आजकल के बाबू और बहिनी लोग तो मोबाइल में फंसल वाले। मोबाइल उपयोगिता के दृष्टि से फायदेमंद भी है, लेकिन एडिक्शन में अगर आ गया आपका बच्चा तो उसकी जिंदगी चौपट होने से कोई रोक नहीं पाएगा, कोई मंत्र तंत्र ठीक नहीं कर पाएगा। तो जो बच्चे 12 तक है ना उनको परमानेंट फोन मत दीजिए, रात के 10 बजे उनका फोन लेके अपने करिज्जा में छुपा लीजिए, नहीं तो रात के 2 बजे फोन देखिए, नींद आए नहीं, दिमाग का बीमारी हो जाएगी। सुबह 6 बजे क्लास जाना है, क्लास में जो पढ़ाया जाएगा दिमाग में कुछ भी घुसेगा। ठीक है, तो कठोर होइए। हमको अपना याद आता है, मैं कहने में संकोच नहीं करता हूँ, गलती पे हमारे ताड़ और थर काफी आदमी गलती ना हो। आजकल का माता पिता कितना पीटते कूटते, बाबू 15 साल के हो गए तो पुचकारे जा रहे हैं, खा लोगे बाबू, बाबू को सब दे रहे हैं, लेकिन बाबू को क्या करना चाहिए इस बारे में बाबू को न फिक्र है न माता पिता को कुछ असर है। तो बाबू हो जा रहे हैं कौन सा चला रहा है, हाइब्रिड 10 लाख खेती हो जा रहे हैं, दिखने में सुंदर जवान हट्टा कट्टा पहलवान जैसा, लेकिन अंदर से खोखला पूरा गोलक जैसा। ये हम व्यंग नहीं मार रहे माता जी, आप पिताजी, आप बाबूजी, सबको मैं कह रहा हूँ कि अगर बच्चों पे शासन नहीं कीजिएगा ना तो कुछ नहीं होगा। पहले के जमाने में शिक्षक शासक थे, शासन करते थे, डरता था बच्चा कि नहीं याद करेंगे स्पेलिंग तो कूटे जाएंगे। अब टीचर मार नहीं सकते, घर में बच्चा डरता नहीं, फोन को बहुत देखना ठीक है। तो जब हम अपने स्वजन को समझाते हैं ना और हमारा कोई अपना प्रिय समझता नहीं है, सुनिए ध्यान से, जब बहुत समझाने के बाद भी कोई अपना निज संबंधी न समझे बतिया तो उनके करेजा में भगवान जन बाटे ना उनके प्रणाम करो कि भगवान आप ही इनका रक्षा करिए। तो भगवान जान तो क्या करें, पहले उनके हालात से कुटवाइए पिटवाइए, ठीक है, और कब घरे लेके आएंगे, फिर मुंह लटकल बाबू आएंगे, बाबू क्या हुआ, मम्मा गिर गए, कैसे मोटरसाइकिल स्किड कर गई, 20 बार बताया था धीरे चलाना धीरे चलाना। अब 6 महीना बेड रेस्ट डॉक्टर ने बोला है, मौज करिए। ये एक प्रॉब्लम बताएं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, फिर भी बच्चों को समझाइए और उनको ठीक जीवन जीने के लिए प्रेरित करिए। सती मैया को भगवान शंकर कहते हैं जाके स्वयं परीक्षा लीजिए, आपको जो संदेह है वो दूर हो जाएगा। और भगवान शिव एक स्थान पे बैठ करके भगवान राम के सुमिरन में लीन हो गए। सती मैया परीक्षा लेने जाती हैं और सीता जी का रूप धारण कर लेती है। राम जी जैसे यहाँ खोज रहे हैं इस लोकेशन में और उस तरफ खोजते जा रहे हैं, तो सती मैया सीता जी का रूप लेके और आगे जाके और लताओं की ओर से थोड़ा सा बाहर आती है। उनको लगता है कि मुझे देख के राम जी कहेंगे अरे सीता कब से ढूंढ रहे हैं, कहाँ बिना बताए चली गई आप। लेकिन जब राम जी लक्ष्मण जी निकट जाते हैं प्रणाम करते हैं, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहूँ बहोरी
कहाँ वृष के तू विपिन अकेली हिरणी के तू। भगवान राम कहते हैं मैया आप इस घनघोर जंगल में अकेले क्या कर रही हैं? और भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? भगवान राम कहते हैं सती मैया से कि भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? सती मैया तो एकदम से हकबका जाती है, सहम से जाती है। बताओ भगवान भोलेनाथ की बात मान ली होती कितना अच्छा होता। तो सती मैया भगवान राम को प्रणाम करती हैं और बस कहती हैं कि आपके दर्शन की इच्छा थी इसलिए हम आए, और बातों को छुपा करके भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाती हैं। भगवान शिव जी पूछते हैं कि कैसा रहा आपका परीक्षा? वो झूठ बोल देती है, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं ली। जैसे आप प्रणाम करते हैं भगवान राम को, वैसे हमने उनको प्रणाम करके आशीर्वाद दिया। और आप जो कहते हो झूठा होता ही नहीं, तो मुझे परीक्षा क्या लेना? भगवान शिव ध्यान धारण करते हैं और ध्यान में सारा दृश्य देख लेते हैं। अब देखिए दो बात समझ लीजिए, एक तो भगवान शिव समझा रहे थे, सती मैया समझी नहीं, जिद करके परीक्षा लेने गई। परीक्षा लेकर के जब आए तो सही बता देना था, पर झूठ बोल दी। और झूठ बोलने के कारण शिव जी जब ध्यान धारण करके देखते हैं तो उनको समझ में आ जाता है, मालूम चल जाता है कि तो सीता जी का रूप धारण करें, जो हमारे आराध्य की जीवन संगिनी, तो माता समान स्वरूप में चली गई। भगवान शिव मन ही मन हमेशा के लिए इस देह से संबंध त्याग देते हैं। सती और शिव जी आपस में भगवान शिव सती जी से अलग हो जाते हैं। आकाशवाणी होती है, असपन तुम बिनु करई कुआना, राम भगत समर्थ भगवाना। आकाशवाणी में यह उद्घोष होता है कि इतना प्रबल प्रण और कोई नहीं कर सकता आपके अलावा। यहाँ बहुत सुंदर एक बात बताई गई है। जल पे सरिस बिकाई, देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसुजाई, कपट घटाई परत। पानी और दूध का जो आपस में तालमेल है ना, हम सब उसके भुक्तभोगी हैं। 1 किलो में 100 ग्राम पानी तो मिनिमम रहता ही रहता है। दोस्ती पानी और दूध। ऐसे जब अच्छे व्यक्ति से हमारी दोस्ती होती है तो हमारी भी कीमत बढ़ जाती है उससे मिल करके। और जब हम कपट ला देते हैं ना दोस्ती के बीच में, तो हम वो स्थिति में आ जाते हैं जो स्थिति में दूध में मिल पानी दूध फटने के बाद होला दूधवा का, तो फिर भी आदमी कपड़ा में गार गुर के पनीर बना लेगा। लड़कपन में चीनी डाल के आदमी जला के खा लेता है। वो पानी में जरा क्या होता है, कहीं का नहीं रहता है, भगवाना में जर के मर जाता है। ठीक है, तो इसलिए अपने जीवन में सत्यता को बनाए रखिए। दोस्ती जो संबंध है उसमें कभी कपट मत करिए, कभी झूठ भरे मत रखिए, सच्चा रहिए। सती जी ने झूठ नहीं बोला होता तो आज ये स्थिति नहीं होती कि उनको भगवान शिव अपने जीवन से मन ही मन दूर कर देते। मन ही मन दूर किए, याद रखिए, शारीरिक रूप से दूर नहीं हुए वो कि अब हमारी जिंदगी से निकल जाओ, हमारी बात नहीं मान रही हो तुम, ऐसा नहीं किया उन्होंने। मन से दूर किए लेकिन फिर भी व्यवहार में वो संभाल रहे हैं, सती को कोई पीड़ा ना हो। लेके जाते हैं कैलाश पर्वत पर, अपना भजन कीर्तन करने लगते हैं। एक बार की बात एक भजन सुन के फिर बताएंगे, ठीक है? इसलिए भजन सुना दे रहे आप लोगों को ताकि आप लोग का मन लगा रहे। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया,
अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। भगवान शिव और माँ पार्वती बैठ कर आपस में संवाद कर रहे हैं। तब तक ध्यान जाते हैं कि ढेर सारे विमान कैलाश पर्वत रोके कहीं जा रहे हैं। तो सती मैया कहती है, ना लग रहा है कहीं कोई बड़ा उत्सव होने वाला है। हाँ, सब लोग आमंत्रित होंगे। आप नहीं बुलाए गए, आप भी बुलाए गए होंगे। याद करिए कहीं बुलाया गया होगा आपको। हम लोग चलेंगे साथ में, अच्छा लगेगा। सती मैया भले शिव जी की पत्नी है तो सती है ना माँ। अम्मा लोगों की जो इच्छा होती है घूमने फिरने की कितनी बढ़िया होती है। मौका मिले बस धावा बोल देंगे लोग। तो सती मैया की भी इच्छा चलते हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं सब लोग? तो शिव जी बताते हैं कि आपके पिताजी आयोजन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में सबको बुलाए हैं पर हमको आपको नहीं बुलाए हैं। अब नैहर से अगर ऐसा कभी स्थिति बन जाए तो बहुत दुखदाई होती है। सबके बुलावल बिलवा हमें नहीं बोला लौटे वहाँ भैया वहाँ दादा बताओ। लेकिन मायके में तो बेटी का हक अधिकार है। तो कहती हम तो जाएंगे, हमारे पिताजी घर में प्रोग्राम हो रहा है, कार्यक्रम हो रहा है, हमको जाना चाहिए। मेरा भी डर है। आजकल नियम बहुत अच्छा आ गया है। हम तो साफ साफ सबसे कहते हैं, सभी बहनों से, अगर ससुराल में जाने के बाद भाई लोग मायके में आने पे इज्जत न करें, सीधे नोटिस पकड़ा दो कि भैया जो घर हमारे पापा के है और मैं हम के चाहिए। हर राखी पर एक्स्ट्रा अटेंशन देकर ये भाई बहन की इज्जत करना शुरू कर देंगे। भाई तो छोड़ो, उसकी पत्नी भौजाई भी ध्यान देने लगेगी कि बहनी तू एक के दिन में खुश हो जा, घर से पीछा छोड़ जाओ बहनी। नहीं यार, इज्जत ना दे तो लेना भी आना चाहिए, ठीक है? इतना सीधा सीधा सरल नहीं रहना चाहिए भाई। मायके इमोशनल चीज है ना, एक इमोशनल स्पेस है मायके। अगर माता पिता मान लीजिए नहीं और भाई बहन इज्जत ना दे, वैल्यू ना दे, आपको प्रेम ना करें, आपको आपका जो हक है वो उसके साथ आपको बुलाए ना, इसको हथियार बना के उसको डरा दीजिए, तो बुलाते ही रहेंगे हमेशा। तो सती मैया जिद करती हैं, हम तो जाएंगे हमारे मायके, हमको जाने दीजिए। उनके जिद को देख करके भगवान शिव समझाते हैं। और आप सभी ध्यान सुनिएगा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिन बोले हुए संदेह। मित्र के घर, स्वामी के घर, पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन अगर कहीं अनबन हो जाए तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बवाल हो जाता है। मुँह लेके चले जा के बोले रहते हैं। अगर मान लो कई दिया अपने नहीं हरे या ससुरारी, आदमी को तो बहुत दुख हो जाएगा। दुनिया में हम मनुष्य इतने इतने संवेदनहीन हो जाते हैं कि दुख देने के लिए किसी का कलेजा चीर सकते हैं। बोल के छुरी लगा के नहीं, बोल के। तो ये गलत है, नहीं करना चाहिए किसी को। हम तो कहते हैं गुस्से में भी किसी को कटु बोलने से बचना चाहिए। भगवान समझाते हैं यहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर विरोध वाला स्थिति हो और आपके पिता गलतफहमी में हमसे विरोध कर लिए। एक बार की बात है, कार्यक्रम में बुलाए गए थे वो अतिथि के रूप में, उनको आने में विलम्ब हुआ तो हम भगवान अपने इष्ट के ध्यान में लीन थे, ध्यान करने लगे। इसी बीच में आए, सब लोग उनका स्वागत किए, पर हम नहीं समझ पाए कि कब वो आए। तो ये बात आपके पिताजी को बुरी लग गई, तब से वो हमसे नाराज हैं और इसी कारण से हम दोनों को नहीं बुलाए। तो मत जाइए। लेकिन सती मैया जिद करती हैं। भगवान शिव अपने दो रुद्रगण के साथ उनको मायके भेज देते हैं। वहाँ जाती हैं, देखती हैं यज्ञ आदि में
हर देवता का भाग होता है, उनका अंश होता है, उनको सम्मान पूर्वक वहाँ पर स्थान दिया जाता है। सबका स्थान है पर शिव जी का स्थान नहीं है। देख करके सती मैया बहुत नाराज होती है और कहती है अपने पिता से कि आपको लज्जा नहीं आई? भगवान भोलेनाथ आपका बिगाड़े क्या है बताइए? वो तो हमेशा पूरे जगत का हित करते हैं और आप उनके साथ इस तरह का व्यवहार करके उनका जो सम्मान है उसको आप नहीं दे रहे हैं। उसी सभा में कहती हैं सती मैया कि अब आपके दिए हुए शरीर में मुझे नहीं जीना है, नहीं रहना है। जो पिता मेरे पति का सम्मान न कर सके, उस पिता के दिए हुए शरीर में हम कैसे रहें? अपने पति का अपमान देख करके तजी हूँ तुरत दे तेहि हेतु उरधर चंद्र मौली वृष तजी हूँ तुरत दे तेहि हेतु उरधर चंद्र मौली वृष अस कही जोग अगिन तनुजारा भयं सकल मकहाकारा शिव को अपने हृदय में धारण करके अपना शरीर त्याग देती है योगाग्नि में। योगाग्नि में त्यागती है, योग की अग्नि में। और भगवान शिव को ध्यान में रखते हुए जब शरीर का त्याग करती हैं तो यही प्रार्थना करती है कि हे नाथ आपका ही साथ हमको जन्म जन्मांतर तक मिलता रहे। सती के शरीर को त्याग करके मैया पर्वतराज हिमाचल के घर में पुत्री के रूप में फिर से जन्म लेती है। और पर्वतराज हिमाचल के घर जब जन्म लेती है तो बहुत आनंद, बहुत लोग सुखी होते हैं। जब ते उमा शैल की जाई सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई। हर प्रकार की अनुकूलता उस राज्य में अपने आप विद्यमान हो जाती है। नारद जी जब जानते हैं कि पार्वती मैया का जन्म हो गया है, पर्वतराज हिमाचल के घर में जाते हैं। पर्वतराज हिमाचल आदर सत्कार करते हैं और कहते हैं हे नारद जी आप तो भूतकाल वर्तमान भविष्य सब कुछ जानने वाले तो हमारी बेटी का भाग्य देख के बताइए कैसा होगा इसका जीवन। सबको इच्छा रहती है हमारा कल पता चल जाए। तो एक छोटा सा कमेंट में बता रहा हूँ कि आपको अजीब लगेगा लेकिन सुनिए। अगर मैं आपका पर्सनल प्रॉब्लम जानता हूँ बताता हूँ तो ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है। और फिर मेरा धर्म बनता है कि अगर गोरखपुर में या किसी शहर में कोई दुर्घटना घटने वाली है तो मैं सार्वजनिक हित में ये अनाउंस करूं कि देखो सब लोग सतर्क हो जाओ और यहाँ ये घटना घटने वाली है। ये मुझे करना चाहिए। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के बाबा जी लोग पर्सनल तो सब कुछ बता देंगे लेकिन सार्वजनिक हित में जहाँ बताना चाहिए वहाँ उनके मुंह में दही जम जाता है। रेल हादसा होता है या कोई बड़ी आपदा आती है बता देते कितना अच्छा होता है। लोग घर खाली करके चले जाते, भूकंप से बच जाते, जान माल सबका सुरक्षित रह जाता है। उतना तो गूगल बाबा बता देते हैं बेचारे। आप मौसम के बारे में डालिए गोरखपुर के मौसम का क्या हाल है 10 दिन का बताएंगे इकट्ठे। हम ये जो बोल रहे हैं इसके पीछे का भाव समझिएगा। सीधे साधे भोले भाले आदमी को उसका भाग्य बता रहे हो, अपना भाग्य मालूम नहीं है। दूसरे का भाग्य बता कर उसको देखिए। वो ज्योतिष के ऊपर हम प्रहार नहीं कर रहे हैं। ज्योतिष एक नेत्र के रूप में देखा गया है। ज्योतिष का बहुत महत्व है, हमारे वेद का वो अंग है, उस पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो आजकल ऐसे तुक्का मार के लोग बता रहे हैं दूसरे का, उस पे हम देख सुन करके आहत होते हैं। चलिए इसमें ज्यादा नहीं जाते हैं, आप लोगों से मत फंसिए। बस ये मैं कहने के लिए समझाने के लिए बात सामने ला दिया। नारद जी सर्व समर्थ हैं, भगवान विष्णु के भक्त हैं तो उनके लिए संभव है।
नारद जी जब महल में जाते हैं पर्वतराज हिमाचल के, तो पार्वती जी का भाग्य देखते हैं और कहते हैं, जोगी जटिल अकाम मनन नगन अमंगल वेश अस स्वामी एका मिलहि परिहस्त असिरे। इनका जो पति होंगे ना वो जोगी जी होंगे, मतलब जटाधारी योग में लीन निष्काम हृदय होंगे, कोई उनके अंदर कामना नहीं होगा और शरीर ऐसा होगा खुला बदन, एकदम हमेशा हवा खाने वाले मूड में रहेंगे, कमर में बाघांबर लपेटे। फिर बाद में बताते कि सब देख के ऐसा लग रहा है कि जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो लक्षण दिख रहा है ना सब भगवान शिव जी में ही है और किसी में है नहीं। तो मुझे पूरा भरोसा है ये शिव जी की ही जीवन संगिनी बने। साथ में कहते हैं एक बात है, जो तप करे कुमारी तुम्हारी भावी मीट सकहि त्रिपुरारी। यदि आपकी बेटी तपस्या करेगी ना, पूरा विश्वास है भगवान भोलेनाथ इसके जीवन का हर दुख दूर कर देंगे। याद रखिए तपस्या का मतलब क्या होता है? तपस्या का मतलब अपने सामर्थ्य से और अधिक सामर्थ्यवान बनना। समझ में? 5 घंटा पढ़ के 70% आ रहा है, ठीक बात है, अच्छी बात है। 70 में झूलेंगे जिंदगी भर, 10वीं में भी 70, 11वीं में भी 70, BA में सब 70। अरे 70 से 80 पहुंचो, 90 पहुंचो, पूरा 100 में 100 पहुंचो। अच्छा फॉगिंग हो रहा है ना? फॉग हो रहा है, ठीक। चलिए सब लोग इधर ध्यान दीजिए और मच्छर को दूर करने के लिए उपचार हो रहा है। सती मैया पार्वती बन जाती हैं और जब पार्वती बनती हैं और पार्वती रूप में आती हैं तो खूब तप करती हैं। ब्रह्मवेला में स्वप्न देखती हैं, ब्राह्मण कुमार जो हैं उनको प्रेरित करते हैं कि हे देवी आप तपस्या करिए। वो कोई और नहीं नारद जी हैं। सुबह उठ के अपनी माँ से अनुमति लेके तप करने चली जाती, घनघोर तपस्या करती हैं। तपस्या करती हैं, ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के प्रकट होते, कहते हैं हे बेटी आप जो चाहती हैं आपको सब मिलेगा, किसी प्रकार की चिंता मत करिए। आपके पिता जब आपको लेने आए आप अपने नगर को चले जाइएगा। उधर पार्वती मैया तब तपस्या करके मन चाहा वर पा लेती है ब्रह्मा जी से। और इधर की स्थिति क्या है? भगवान शिव जी की स्थिति क्या है? जब से सती जी का त्याग हुआ है तब से पूरी तरह भगवान राम के ध्यान में शिव जी लीन हैं। एक दिन की बात है, राम जी प्रकट होते हैं। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूप शीलनिधि प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूप शीलनिधि तेज बहु प्रकार शंकर ही सराह तुम असप्रद को निर्वाह। राम शिव ही समझावा पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी विस्तर सहित कृपानिधि बरनी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। अब विनती मम सुनहु शिवा जो मो पर निज ने जाई विवाह शैलज यह मांगे दे। भगवान राम शिव जी के समक्ष प्रकट होते हैं और शिव जी से कहते हैं कि आप जैसा तपस्वी, आप जैसा प्रणधारी कोई और नहीं हो सकता। हे भोलेनाथ, अब सती
पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी हैं। उनके भीतर के जो पहले के दोष थे समाप्त हो गया है। वो आपको प्राप्त करने के लिए बहुत घनघोर तपस्या की है। अतः हमारी ये आपसे निवेदन है कि आप पुनः विवाह करिए। अब विनती मम सुनो शिव जो मोह पर निज ने हूँ। अगर सच में हे शिव जी आप हमसे प्रेम करते हैं तो हमारी बात मानिए और जाके पार्वती जी से विवाह करिए। देखिए भगवान राम हमारे परमात्मा जो है ना अद्भुत हैं। एक ही निर्णय से दो लोगों का भला कर देते हैं। एक तो सती जी को मतलब जो पार्वती बन जाती है तो भगवान की आज्ञा से उनको शंकर जी मिल जाएंगे और शंकर जी शादी कर लेंगे तो उनको घर वाली मिल जाएंगी। तो थोड़ा देखभाल करेंगे अच्छे से। भगवान शिव कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये बहुत अच्छा निर्णय नहीं होगा। एक बार ब्याह कर चुके हैं हमको पता है। हाँ किसी के साथ रहना कितना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन हे नाथ आपके वचन को हम अनसुना भी नहीं कर सकते। हाँ आपका जो कहा हुआ होता है वो सत्य हो के रहता है। नाथ वचन पुनि मेटि न जाए। आपने जो आज्ञा दिया है उसका मैं जस तस सम्मान पालन करूंगा। और यहाँ एक बहुत सुंदर बात कहा गया है। भगवान शिव कहते हैं माता पिता गुरु प्रभु के बानी बिनहि विचार करिय सुख जानी। माता पिता गुरु और परमात्मा के वचन को बिना विचार किए पालन करना चाहिए। उसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना चाहिए। और आप तो हमारे हर प्रकार से परम हितकारी हैं, परम हितैषी हैं। आपने जो हमें आज्ञा दी उसका हम ठीक ठीक पालन करेंगे। भगवान राम वहाँ अंतर ध्यान हो जाते हैं और वो जो रूप शिव जी देखते हैं राम जी का उसको अपने हृदय में संभाल के रखते हैं। अब सप्तऋषि आते हैं भगवान राम के जाने के बाद शिव जी से मिलने के लिए। तो शिव जी कहते हैं देखिए सप्तऋषि लोग आप जाइए जरा परीक्षा लीजिए। सती पार्वती के रूप में आ गई हैं। पार्वती जी का जीवन कैसा है। सप्तऋषि जाके बहुत शिव जी के व्यक्तित्व स्वरूप की आलोचना करते हैं। अनेक प्रकार से समझाते हैं कि कोई सुख नहीं मिलने वाला है शिव जी से विवाह करके। पार्वती मैया कहती है जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊ संबुलत रहूं कुआरी। हमारा संबंध जन्म जन्मांतर का है उनके साथ। विवाह होगा तो उन्हीं के साथ, नहीं तो नहीं करेंगे। सप्तऋषि आकर के भगवान शिव को बताते हैं। भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। इसी बीच एक घटना घटती है। तारक नाम का एक असुर बहुत अत्याचार फैलाने लगता है, देवताओं को बहुत परेशान करता है। उसका वध कैसे हो जब यह विचार किया जाता है तब पता चलता है कि अगर शिव जी विवाह करेंगे तो शिव जी के विवाह के उपरांत जो शिव जी का संतान होंगे उनके द्वारा तारक का वध संभव है। सब देवता लोग इकट्ठा होकर के भगवान शिव के पास आते हैं और कहते हैं नाथ अब विवाह कर लीजिए, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। भगवान शिव को राम जी पहले ही आदेश दे चुके हैं। भगवान शिव विवाह के लिए अनुमति दे देते हैं और ब्रह्मा जी देवता लोग मिलकर के विवाह की तैयारी करते हैं। अगुआ बन के पर्वतराज हिमाचल के घर जाते हैं और शादी की सारी बात निर्धारित करते हैं। इसी बीच में भगवान शिव अपने ध्यान में लीन हो जाते हैं। शादी की सारी तैयारी हो जाती है। भगवान शिव भोलेनाथ ध्यान में लीन है। उनको जगाए कौन? तो कामदेव से प्रार्थना किया जाता है। कामदेव जगाने आते हैं और शिव जी को जगाने की प्रक्रिया में कामदेव जी भस्म हो जाते हैं। जब वो धनुष पर बाण चढ़ा के कामदेव भगवान शिव के तीसरे नेत्र पर प्रहार करते हैं, बाण छोड़ते हैं। भगवान शिव के क्रोध में कामदेव जल करके भस्म हो जाते हैं। उनकी पत्नी रति बहुत याचना करती कि नाथ हमारा क्या होगा। भगवान शिव कहते हैं द्वापर काल में पुनः आपके पति आपको प्राप्त होंगे भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। तब तक आपके पति अशरीरी आपके साथ रहेंगे। भगवान शिव जब जग जाते हैं तो विवाह की तैयारी पहले से चल रही है।
उनको मालूम चलता है कि विवाह की तैयारी हर तरह से हो चुकी है, तो फिर वो उद्घोष करते हैं, सुनो सुनो सुनो, इस सृष्टि के सभी प्राणी जन ध्यान से सुनो। अरे भाई हमारे बारात कौन कौन चलेगा? सब लोग खुश हो जाते हैं। अब मनुष्य लोग तो गिन गिन के लोगों को बारात में ले जाते हैं ना, अपने स्टैंडर्ड के लोगों को ले जाते हैं। और कोई घर में काम करने वाला मजदूर बेचारा है तो उसको मजदूरी बना के रखते हैं वहाँ भी, पानी लाओ ये लाओ वो लाओ। अरे बारात आया है, मौज करने दीजिए, काम दूसरे से कराइए। भगवान शिव सबको आमंत्रित करते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं। भांति भांति के स्वभाव वाले भगवान शिव के बाराती इकट्ठा हो जाते हैं और फिर सज सवर करके बारात के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ शिव जी का श्रृंगार निरूपित किया गया है, ध्यान से सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। शिवहि शंभु गण करहि सिंगार, शिवहि शंभु गण करहि सिंगार, जटा मुकुट अहि मोरु सवार, जटा मुकुट अहि मोरु सवार, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर दीर्घ नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। तारा त्रिशूल आरूढ़ आरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, देखे शिवहि सुर प्रिय मुस्काहि, बरदायक दुल्हन जगरानी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान शिव का श्रृंगार उनके गण गण करते हैं। कैसे करते हैं? जटाओं का मुकुट बनाते हैं, सर्पों का मोर बनाते हैं, जैसे मुकुट में लटकन रहता है ना फूल और ऐसे सर्पों का मोर रहता है, और सर्पों का ही कुंडल पहनते हैं भगवान। अपने शरीर पर ताजा ताजा भस्म लपेटते हैं। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, माथे पे चंद्रमा जी शोभित हो रही हैं और मस्तक पर गंगा मैया विराजमान हैं। नयन तीन उपवीत भुजंगा, भगवान के तीन सुंदर नेत्र हैं और भुजंग का वो सर्पों का जनेऊ पहने हुए उपन्यन, गरल कंठ उर नर सिर माला, गले में भगवान ने विष धारण किया ना, आपको याद होगा समुद्र मंथन के उस प्रक्रिया में जब हलाहल विष निकला तो भगवान शिव जी ने उसका पान करके इधर ही उसको रोक लिया और उनका कंठ नीला पड़ गया, तब से उनका नाम पड़ा नीलकंठ भगवान। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। जगत के कल्याण के इतना सहने वाले शिव ही हो सकते हैं। नरमुंडों की माला पहने हैं, दिखने में अजीबोगरीब स्वरूप है भगवान शिव का, लेकिन अत्यंत मंगलकारी है। हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, अपने बसहा बैल पर बैठ करके ससुराल के लिए जब चले हैं तो देवताओं की स्त्रियां देख के मुस्कुराती कहती है, भगवान ऐसन दुल्हा एकरे लायक तो पूरे संसार में कोनो दुल्हने नहीं बनल हो। ये बहिनी तो ऐसन दुल्हा के दुल्हन कहाँ मिली है? देवता लोग आपस में बातचीत करते हैं कि शिव जी इतने अलग अलग तरह के लोगों को बारात में शामिल कर दिए कि हम लोग का स्टैंडर्ड ही खराब हो जाता है। हम लोग का जो उच्च स्तरीय जीवन है, भूत प्रेत पिशाच सब आकर के खिचड़ी बना दी है हमारे, तो झुंड अपना अलग बना करके शिव जी के ससुराल पहले पहुंच जाते हैं। जब इतने सुंदर सुंदर बाराती को देखते हैं गांव के लोग तो सब अचंभित हो जाते हैं। अच्छा ये दूल्हा नहीं, वो होगा वो दूल्हा लग रहा है, ज्यादा सुंदर है। तो कोई कहता है दूल्हा नहीं बाराती, दूल्हा तो आने दीजिए, देखिए दूल्हा कितना कमाल करता है। नाचे गावई गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलहि वचन विचित्र विधि। भूत प्रेत पिशाच सब झमाझम नृत्य करते हुए
शिव जी की बारात में उनके ससुराल के प्रस्थान करते, जस दुल्हु तस बनी बराता, कौतुक विविध हो ही मग जाता। सब लोग देख करके अचंभित हैं। चलते चलते नगर के निकट जब बारात पहुंची और गांव में पहुंची है, दरवाजे पे परिचय होता है, स्वागत होता है दूल्हा का। तो दूल्हा के सब दोस्त यार भी खतरनाक। अभी पार्वती जी की अम्मा नहीं देख सकी हैं, गांव के लोग कुछ लोग झुंड में देख रहे हैं, तो आपस में बतिया रहे हैं। कौनों के एक आँख, कौनों के दुई आँख, कौनों के तीन आँख, कौनों के चार आँख, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक। जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। कौनों के एक आँख, कौनों के दुई आँख, कौनों के एक आँख, कौनों के दुई आँख, कौनों के तीन आँख, कौनों के चार आँख, कौनों के तीन आँख, कौनों के चार आँख। अरे जौनों के एको नहीं टके टका टक, जौनों के एको नहीं टके टका टक। जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। और जब नजर से नजर मिलती है तो उसके बाद ध्यान जाता है, रसगुल्ला लोग खा रहे हैं, मालपुआ खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, तो क्या हाल है? कौनों के एक मुँह, कौनों के दुई, कौनों के एक मुँह, कौनों के दुई, कौनों के तीन मुँह, कौनों के चार, कौनों के तीन मुँह, कौनों के चार मुँह। अरे जौनों के एको नहीं खाले गपा गप, जौनों के एको नहीं खाले गपा गप। जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। अरे जौनों के को नहीं चले टपा टप, जौनों के को नहीं चले टपा टप। जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक।
तो फिर नंबर लइकन जवन वन के बुढ़वन पूरनियन के, लइकन जवन वन के बुढ़वन पूरनियन, थर थर कांपे परान सारे गमन के, थर थर कांपे परान सारे गमन। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक, ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक। जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक, जिया करे धका धक। अभी तक ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक। जिया करे धका धक, 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 जिया करे धक 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 धक। ऐसा बारात नहीं देखा अभी तक। जिया हार्ट बीट बढ़ गया, हृदय की धड़कन, हृदय की गति धक 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 धक। अरे आदमी के सामने तो गटाई में नकली प्लास्टिक के सांप डाल उसका हालत खराब हो गई। याद सब असली है। पार्वती जी की मैया आती हैं स्वागत करने, और जब देखती हैं शंकर जी के स्वरूप को तो देख करके बहुत दुखी होती है, रुदन करने लगती हैं और कहती हैं नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजाड़ा, अस उपदेश वही जिन दीना, बोरे बरहि लाग टपकीना। ऐसा ज्ञान देके चले गए हमारे बेटी के कि नहीं कुछ पावे कदी लगली तपस्या करे। कैसे सुखी रही हमारी बेटी के संग। अनेक प्रकार की उल्लाहना देती है। यहाँ पे ना पार्वती मैया बहुत अच्छी बात कहती है, सबको सुनना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पुरुष हो स्त्री, सबके लिए बात बहुत महत्वपूर्ण है। एक कथा में ना जो ज्ञान की बात है ना, जिससे जिंदगी हमारी बेहतर हो सकती है, हमारी समझ अच्छी हो सकती है, वही कथा का असली मक्खन है, वही कथा का सार तत्व है। पार्वती मैया अपनी माँ को दुखी देखे कहती है, माँ दूसरे के ऊपर आरोप क्यों तय करना, क्यों दूसरे को दोषी बनाना, कोई दूसरा दोषी नहीं होता है। क्या है कारण जीवन की परिस्थिति का, वो सुनिए। कर्म लिखा जो बाउर ना तो कत दोष लगाइया, तुम सन मिटी की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन ले। हे माँ, जो कर्म में लिखा वही होता हमारे साथ, किसी दूसरे को दोष नहीं लगाना चाहिए, दोष नहीं देना चाहिए। और क्या विधाता है कि हमारे भाग्य में जो लिखा उसको मिटा पाओ, नहीं मिट सकता। जो लिखा गया है वो ऐसे लकी ड्रॉ में नहीं मिला, लकी ड्रॉ में हमको किस्मत नहीं मिलता, किस्मत हमारे कर्म का फल है। एक छोट का लड़का जन्म से सुर में गाता, और एक व्यक्ति है जो 10 साल सीखने के बाद गट्टी में सुर नहीं बैठ पाता। अब जैसे हम गा बहुत अच्छा लगता है, हारमोनियम नहीं बजा पाते, बहुत कोशिश करते नहीं बजता। और कुछ लोग ऐसे को गाना नहीं आता, मस्त हारमोनियम बजाते हैं। तो सबका अलग अलग संस्कार है, उनकी पूर्वजन्म की साधना है। कोई खूब सुंदर है, अब बुद्धि है ही नहीं है, और कोई आदमी बहुत बुद्धिमान है लेकिन सुंदर नहीं है उतना।
ये सब किस्मत है, लेकिन किस्मत कैसा? अपने पूर्व के कर्म के अनुसार। नारद जी आते हैं और पार्वती जी के माता जी को बताते हैं, अम्मा ये जो आपकी बेटी है साधारण बेटी नहीं है, ये जन्म जन्मांतर की शिव जी की ही जीवन संगिनी है, अजन्मा है, अनादि है, अविनाशी है और हमेशा शिव जी के आधे अंग में निवास करने वाली। ये जग पालन संभव लयकारिणी निज इच्छा लीला वधारिणी, जगत का ये पालन करती हैं, सृजन करती हैं और समय समय पर संहार करती हैं। ये साधारण कन्या नहीं है, ये जगत जननी है। जब ऐसा जानती है अपनी बेटी के बारे में, उनका हृदय और प्रफुल्लित हो जाता है और फिर खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है और फिर प्रसन्नता पूर्वक विधि विवाह का जो विधि है वो सब आरंभ हो जाता है। मंडप में शिव जी दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं। सखियां पार्वती जी को लेके आती हैं। पानी ग्रहण होता है। जस विवाह के विधि शुद्धि गाई, महामुनि सो सब करवाई। जैसे विवाह की प्रक्रिया है, सब प्रक्रिया पूरी होती है तो विवाह संपन्न होता है। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, ब्राह्मण लोग वेद का मंत्र पढ़ते हैं, गान करते हैं। शिव जी पार्वती जी के विवाह के इस दृश्य को देख के समस्त देवगण बहुत आनंदित होते हैं। हर गिरिजा कर भयं विवाह, सकल भुवन हरि रहा। सब लोग बहुत आनंदित होते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर भजन है, उसको सुन लेते हैं। आज की कथा हम लोग थोड़ी देर में पूरा करेंगे। एक तो देखें हम चिर 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 आ रहा है तो ये बहुत चुभता है, तो ये ठीक हो जाएगा कल। चले संग हिमवंत तब पहुँचान अति हेतु, विविध भांति परितोष करि, वेदा कीन्ह विशते। विदा करने से पहले समझाते हैं पिताश्री, माता जी, ये बेटी करूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्ली कुमारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। माँ कहती हैं, हे बेटी अपने पति की खूब सेवा करना, उनका सम्मान करना, उनका ख्याल रखना। याद रखिए जो हम देते हैं वही हमको मिलता है। अगर हम प्रेम देते हैं तो प्रेम मिलता है, बाकी दूसरी चीजें देते हैं तो दूसरी चीजें मिलती हैं। एकदम सार्वभौमिक सत्य है। जब ऐसे समझा रही हैं तो मैया रो रही हैं और अपने छाती से लगा के अपनी बेटी को स्नेह कर रही हैं। विदाई का समय आता है, न चाहते हुए अपनी बेटी को विदा करती है भगवान शिव। माँ पार्वती को कैलाश पर्वत पर अपने साथ लेके आते हैं, आनंद से जीवन जीते हैं। काल क्रम बीतता है और कालांतर में भगवान शिव को कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं। कार्तिकेय भगवान तारक नाम के असुर का वध करके उसके अत्याचार से देवताओं को सदा सदा के लिए संभाल, मतलब देवताओं को जो अत्याचार पहुंचा रहा था तारक नाम का असुर, उस तारक को मार देते हैं और देवता लोग निर्भय हो जाते हैं। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेदन पावहि पार। बरने तुलसीदास अतिमति मंद
भगवान शिव पार्वती जी का जो चरित्र है अथाह है। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि हमें इतना सामर्थ्य नहीं कि जस का तस पूरा का पूरा हम बखान कर पाए। जितनी मति थी उतना उन्होंने किया और उसमें से जो हम समझ पाए आपको समझाने की कोशिश की। देखिए फिर मैं कहूँगा कथा एक बहाना है। इस कथा बहाना के माध्यम से हम स्वयं को कितना अच्छा बना लें, इसी प्रयोजन से कथा होता है, सुना जाता है, सुनाया जाता है। हम आपको सुधारने के लिए नहीं, खुद को भी सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कमियां हमें भी हैं, तो कथा सुनाते सुनाते हमको भी याद आता है बाबू तुमको भी सुधरना है, खाली ठेकेदार नहीं बनना है। दुनिया को सुधार देंगे, खुद वहीं जहाँ जाते हैं पड़े रहेंगे। टीटीलों को देखा, टीटीलों लोगों को जम्मू पहुंचा देते हैं, बम्बई पहुंचा देते हैं, खुद कहाँ रहते हैं, गोरखपुर से लखनऊ झूलते रहते हैं। उनका मन भी करे कि जाना है उनको वैष्णो देवी, तो जब मन करेगा तब नहीं जा सकते। उसके लिए उनको यात्री बनना पड़ेगा। तो टिकट चेक करने वाला मास्टर नहीं बनना है, यात्री बनना है कि हम जीवन में आगे बढ़े।